मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है। कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोलने वाली 15 साल की छात्रा का नया वीडियो सामने आया है। युवती ने कहा उसे अनजान नंबरों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। उसने कहा किसी ने उसका मोबाइल नंबर इंटरनेट पर लीक कर दिया था। पुलिस लगातार परेशान कर रही है। युवती ने बताया कि पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही है, जैसे कि उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। उसने कहा कि उसका केस वापस नहीं लिया गया है। पुलिस आज भी उसके घर आई थी, कल शाम भी आई थी। पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही है, जैसे कि उसने कोई अपराध कर दिया हो। उसने कहा कि यह सब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद उसने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी बड़ी बात कही। मैं बहुत खुश हूँ कि पीएम मोदी ने मुझे माफ कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी गलती के बाद मुझे माफ कर दिया जाएगा। छात्रा आगे कहती है, मैं रोने लगी क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए मैंने इतने बुरे शब्द कहे उसी ने मुझे माफ कर दिया। मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था और उसके बाद भी मुझे माफ करना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी छात्रा ने एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक माफी मांगी थी। उसने कहा था कि वह बहकावे में आ गई थी और जो कुछ हुआ वह उसकी पहली और आखिरी गलती थी। उसने कहा, जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं अभी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। दरअसल जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इन्हीं वीडियो में इस छात्रा का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विवाद बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और उन्हें सजा देने से ज्यादा जरूरी सही रास्ता दिखाना है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है,
लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ, हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। और इस पूरे मामले पर अभिजीत दीपके का नया बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो स्टूडेंट्स ने मुझे गालियाँ दी थी, मैंने सभी को माफ कर दिया। इस पर मुझे ये लगता है सबसे पहले माफ़ करने से पहले मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए स्टूडेंट से। जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का सर फोड़ा गया है पेलेट गन से, जिनको इतनी ज़्यादा सीरियस इंजुरीज हुई है, हाथ टूटे स्टूडेंट्स के, पैर टूटे, पहले उनसे माफ़ी मांगिए आप, और उसके बाद माफ़ कर सकते हो आप। पहले माफ़ी तो मांगिए। जो 20 जुलाई को हुआ, जो ब्रुटैलिटी हुई, आज तक इस देश में वैसी ब्रुटैलिटी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कभी नहीं देखी गई। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को पहले उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद दिखाइए आप कितने बड़े इंसान हैं, कितना बड़ा दिल है आपका, फिर आप माफ करने की बात करिए। और माफ बस इंस्टाग्राम पर मत करिए, पुलिस को बोलकर केसेस भी वापस ले लीजिए स्टूडेंट्स के ऊपर। जो केसेस आप गलत केसेस लगा रहे हो वो वापस लीजिए। थैंक कहीं ना कहीं सब जो है महिलाओं पे, जो भी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स खासतौर पे लेडीज शामिल हुई थी, जिन्होंने जो कुछ भी किया है, तो उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। एक और जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, इसमें टारगेट किया जा रहा है, जबरदस्ती माफी मंगवाने की भी वीडियो सामने आई। इन लोगों का ये तो हथियार है ना, मतलब हम देख रहे, ये बस आज से नहीं है, कितने साल से बीजेपी का आईटी सेल महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देता है, रेप की धमकियां देता है। और इनका बायो आप देखोगे तो बायो में लिखा रहता है फॉलोड बाय पीएम मोदी। तो इन लोगों को तो ऊपर से सपोर्ट मिलता है पूरा ऐसी चीजें करने का। तो ये गाली गलौज तो इन लोगों की शुरुआत है, और इन लोग ये कहीं से भी महिलाओं की इज्जत करते नहीं है। ये हमेशा महिलाओं को गंदी गालियां देते हैं, महिलाओं को डराते और धमकाते, ये नहीं चाहते महिलाएं आगे बढ़े कहीं से भी। अब प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रतिक्रिया के बाद छात्रा का नया वीडियो सामने आया और दीप्ति ने भी इस पर अपना बयान दिया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।